त्रिपाठी पुनः एक बार उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए जीएस की श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट लेके आ रहा हूं, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो इस क्रम में मैं आपको लगातार 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। आज मेरा 5वां चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में खनिज। आज हम क्या जानेंगे? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज और कहाँ पाए जाते हैं। खनिज जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे खनिज पाए जाते हैं वैसे ही उद्योग लगाए जाते हैं। अब कहीं पे हीरा पाया जाएगा तभी वहाँ हीरे के उद्योग लगेंगे, कहीं पे बालू पत्थर मिलेंगे तभी वहाँ पे वो ऐसा उद्योग लगेगा, कहीं पे अच्छी मिट्टी होगी तभी वहाँ पे ईंट के भट्टे होंगे। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे उद्योग कौन कौन से लगाए जाते हैं। इसके पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश का परिचय, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की पूरा नदी तंत्र और उत्तर प्रदेश का परिवहन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 12 यानी कक्षा संख्या 12 है, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। तो आप देखेंगे, जुड़ेंगे आप हमारे साथ में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है उत्तर प्रदेश खनिज, या उत्तर प्रदेश में खनिज किस किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहली बात ये जानेंगे, हमारा ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि खनिज के लिहाज से हमारा उत्तर प्रदेश एक निर्धन प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? निर्धन प्रदेश है या निम्न प्रदेश है। ऐसा प्रदेश है? निम्न प्रदेश है। ऐसा क्यों है? खनिज हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पाए जाते। आप जानेंगे, मैंने आपको उत्तर प्रदेश के परिचय में बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश का लगभग 70% ऊपरी हिस्सा जो है वो हिमालय से आने वाली नदियों और गंगा यमुना के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि जब जो क्षेत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है वहाँ पे भारी मात्रा में बालू वगैरह पाई जाती हैं, और वहाँ अयस्क वहाँ पे बनते हैं, खनिज वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टानें हमारे यहाँ बहुत कम पाई जाती हैं। आपको याद होगा, मैं जब आपको उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश का नीचे वाला हिस्सा जो ये होता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, यही हिस्सा क्या था? पठारी हिस्सा था। कैसा हिस्सा था? पठारी हिस्सा था। इधर बुंदेलखंड का पठार था, इधर विंध्यक्रम के पर्वत थे, इधर बघेलखंड का पठार था। तो ध्यान देंगे, नीचे का जो बहुत छोटा सा हिस्सा है उसी में हमारे यहाँ थोड़े बहुत क्या खनिज पाए जाते हैं। बाकी खनिज के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक निर्धन या निम्न प्रदेश है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि खनिज के लिहाज से हमारा उत्तर प्रदेश कैसा प्रदेश है। 4 ऑप्शन था, एक सशक्त प्रदेश है, निर्धन प्रदेश है, अधिक महत्व का है। तो आप क्या मानेंगे? एक निर्धन प्रदेश, यानी हमारे यहाँ खनिज ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश नदियों से पूरा निर्मित है। पूरा गंगा नदी तंत्र, मैंने आपको नदी तंत्र पढ़ाया था, पूरा हिमालय से आने वाली नदियाँ और गंगा की नदी द्वारा, इनसे द्वारा पूरा क्षेत्र बना है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ खनिज नहीं पाए जाते। फिर भी जो पाए जाते हैं परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनका मैं आपको हल्का हल्का विवरण दूंगा। परीक्षा में प्रश्न आएगा, हमारा उत्तर प्रदेश खनिज के लिहाज से कैसा है? तो आप कहेंगे निर्धन या निम्न प्रदेश है। क्यों निम्न प्रदेश है? क्योंकि गंगा नदी द्वारा ज़्यादा निर्मित है। फिर प्रारंभ में हमारे उत्तर प्रदेश में जब शुरुआती दौर था आज़ादी के बाद, उत्तर प्रदेश में खनिज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। यानी खनिज के उत्खनन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि इतना ज्ञात ही नहीं था कि कितने खनिज हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं। खनिज के लिहाज से न्यून था, इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तो फिर क्या हुआ, सरकार ने एक कदम उठाया और हमारे यहाँ 1955 में उन्होंने स्थापित किया भू खनिज खनन निदेशालय। क्या स्थापित किया? 1955 में सरकार ने यूपी में क्या स्थापित किया? भू खनिज खनन निदेशालय। यानी पहली बार एक निदेशालय बना। इसका काम क्या था? उत्तर प्रदेश में खनिजों का क्या करना? खनन करना। पहली बार हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा काम किया गया। क्या किया गया? भू खनिज खनन निदेशालय की स्थापना की गई। उसके बाद फिर क्या किया गया? 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम। ध्यान देंगे, 1974 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कर दी गई। 1955 में क्या किया गया? 1955 में भूतत्व एवं खनिज खनन निदेशालय की स्थापना की गई। किसकी? भूतत्व एवं खनिज खनन निदेशालय की। फिर 1974 में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम।
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम, इसको विकास निगम भी बोलेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। जब निगम की स्थापना हो गई, निगम ने एक लंबे समय तक काम किया। निगम क्या मतलब एक संगठन बन गया, संगठन ने लंबे समय तक काम किया। जब संगठन ने लंबे समय तक काम किया तो 1998 में पहली खनिज नीति आई। क्या आई? 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज खनन नीति। क्या हुआ? 1998 में पहली बार उत्तर प्रदेश की पहली खनिज खनन नीति आई। ये क्या होता है? जैसे मान लो पहले क्या हुआ, एक क्या बना, एक विकास निगम बना। निगम ने लंबे समय तक काम किया, फिर उन्होंने एक नियम बनाया। कब? 1998 में एक नीति बनाई, पूरी एक दस्तावेज बनाया, पूरा प्रारूप बनाया कि कैसे हम उत्तर प्रदेश से खनिजों का खनन करेंगे। फिर जब ये नीति आ गई, इस नीति ने क्या कहा, इस नीति ने पूरे प्रदेश में, इस नीति ने क्या किया, इस नीति ने 10 जिलों को खनिज बाहुल्य घोषित किया। क्या किया? 10 जिलों को खनिज बाहुल्य घोषित किया। क्या किया? खनिज बाहुल्य घोषित किया। एक क्रम से देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले उत्तर प्रदेश खनिज के लिहाज से बहुत निम्न स्थान रखता है, यानी निर्धन राज्य है, खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, 1955 में भू खनिज खनन निदेशालय या भू तत्व खनिज खनन निदेशालय की स्थापना की गई। फिर 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। फिर पुनः 1998 में पहली खनन नीति आई। क्या आई? पहली खनिज खनन नीति आई, जिसके तहत 10 जिलों को क्या कहा गया, 10 स्थानों को क्या कहा गया कि खनिज बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें से हम क्या करेंगे, खनिज का खनन करेंगे। क्रमशः 10 जिले कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला जिला है इलाहाबाद। कौन सा? प्रथम जिला इलाहाबाद, दूसरा झांसी, तीसरा सहारनपुर, चौथा मिर्जापुर, पांचवा ललितपुर, छठवां जालौन, सातवां महोबा, आठवां सोनभद्र, नवां बांदा, 10वां हमीरपुर। जो 10 जिले, देखिए ये आपको रटना पड़ेगा पूरा। ये चैप्टर जो है आपको बार बार रटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से इसके सिर्फ फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ध्यान देंगे आप। 10 जिले कौन कौन से हैं? क्रमशः इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, बांदा और हमीरपुर। ये 10 ऐसे जिले थे जो पहली जो खनिज खनन नीति आई थी उसके तहत इनको घोषित किया गया था। क्या? यहाँ पे खनिज का क्या किया जाएगा, खनन किया जाएगा। ध्यान देंगे आज के क्रम में इसमें दो नए स्थान जोड़ दिए गए हैं। क्या? 2 नए स्थान जोड़ दिए गए हैं। 2 नए स्थान कौन कौन से जोड़े गए हैं? ध्यान देंगे। एक है चंदौली, क्या नाम है? चंदौली। और दूसरा नाम है, एक चंदौली, दूसरा चुर। कौन सा? चुर। तो ध्यान देंगे, पहला चंदौली, दूसरा चुर्क। तो कुल कितने थे? 10। 2 नए जोड़ दिए, कौन कौन से? चंदौली और चुर्क। तो ये 2 नए जो जोड़े गए, इनको मिला के कुल कितने हो गए? 12। चुर्क नहीं, चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट। तो कोई पूछेगा वर्तमान में कितने जिलों में ज्यादा से ज्यादा खनिज पाए जाते हैं? कहेंगे 12 जिले हैं। कौन कौन से? इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर। 2 नए कौन कौन से हैं? चंदौली और चित्रकूट। ध्यान देंगे, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन। ध्यान देंगे, ये पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। और ये जो जनपद जो मैं आपको लिखा हूँ, ये सारे जनपद क्या हैं? परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? इनमें से किस जिले में खनिज नहीं पाया जाता है? 3 जिलों का नाम इसमें से रहेगा, चौथा कोई और डाल देगा, तो आपको क्या होगा, आप उसको इसमें से छांटेंगे। कैसे छांटेंगे? फिलहाल एक ट्रिक आप दिमाग क्या रखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो निचले जिले हैं, जो नीचे पठारी भाग में आते हैं, उसमें क्या है, खनिज नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश का निचला हिस्सा है, यह जो है दक्षिण के पठार का उत्तरी हिस्सा है।
दक्षिण जो पठार है भारत में उसका ये उत्तरी हिस्सा है, इसीलिए इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे ये 10 जिले हैं। 2 नए जिले कौन कौन जुड़े हैं, चंदौली और चित्रकूट। अब देखिए इस टॉपिक से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये वाला खनिज किस जनपद में पाया जाता है। इसका प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये खनिज किस जनपद में पाया जाता है, और यह पूर्णतः आपके रटने का विषय है। क्या करना है, आपको इसको याद करना है, 2 बार 3 बार पढ़ के आपको याद करना है। कैसे याद होगा, आप इसको एक बार वीडियो देखेंगे, अगली बार वीडियो प्ले करके कॉपी में नोट करेंगे, फिर उसको कॉपी को एक बार पढ़ेंगे, फिर जब आप कहीं से इस टॉपिक के क्वेश्चन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, इतने चरण से गुजर के तब जाके दिमाग में याद होगा, ऐसे ही नहीं याद होता। एक लंबी इसकी प्रक्रिया है याद होने की, ऐसी कोई चीज़ नहीं याद होती। तो आप ध्यान देंगे, मैंने एक क्रम से पूरा आपके लिए लिख के रखा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। इसको आप पहले क्लियर करेंगे अपने दिमाग में, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखेंगे पहला खनिज कौन सा है, चूना पत्थर। पहला खनिज कौन सा है, चूना पत्थर। ये कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ध्यान देंगे मिर्जापुर में भी ये कहाँ पाया जाता है, तो कजराहट और रोहतास 2 जगह हैं, हो सकता है वहाँ पर दिख रहा हो आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मिर्जापुर में कहाँ, रोहतास और कजराहट एकदम दिमाग में दोनों शब्द एकदम बिठाएंगे कि कई बार मिर्जापुर को ऑप्शन में देता ही नहीं, वो क्या देगा, इसलिए रोहतास और कजराहट नाम देगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर में की जगह पे, कजराहट और रोहतास में। दूसरा सोनभद्र में, कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। ध्यान देंगे चूना पत्थर जहाँ पाया जाता है वहीं पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगती हैं। क्या लगती हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगती हैं। तो सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ होगी, जहाँ चूना पत्थर होगा। और चूना पत्थर कहाँ है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो मिर्जापुर के कजराहट और रोहतास में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, और सोनभद्र में भी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं। तो कोई पूछेगा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ कहाँ है, तो आप कहेंगे मिर्जापुर के कजराहट में और सोनभद्र के चुरकुआ डल्ला में। कहाँ पे, सोनभद्र के, देखिए सोनभद्र में इसका नाम चुर्क, क्या नाम है, चुर्क और डल्ला। चुर्क और डल्ला ये कहाँ है, ये सोनभद्र में है। कहाँ है, ये सोनभद्र में है। और साथ में कजराहट व चुनार, क्या, कजराहट व चुनार ये कहाँ है, ये मिर्जापुर में है। कहाँ है ये मिर्जापुर में है। तो ये क्या है, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। ध्यान देंगे मेरे साथ, फिर से जुड़ेंगे, एक बार चीज को रिकैप करेंगे। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर में कहाँ, कजराहट और रोहतास में। साथ ही ध्यान देंगे मिर्जापुर के चुनार में और कजराहट में, और सोनभद्र के चुर्क और डल्ला में क्या है, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, जिनके लिए कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर। तो भाई फैक्ट्री वहीं लेगी जहाँ पे कच्चा माल होगा। तो यहाँ पे कच्चा माल मिलता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हैं। अगला है कोयला, क्या है, कोयला। ध्यान देंगे कोयला सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। सोनभद्र के सिंगरौली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र के सिंगरौली में। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कोयला कहाँ पाया जाता है, याद रखेंगे सोनभद्र के सिंगरौली में। तीसरा है डोलोमाइट, एक ऐसा क्या है, खनिज क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ मिलता है, मिर्जापुर के कजराहट में। कहाँ पे, मिर्जापुर के कजराहट में और बांदा में। किस जनपद में, बांदा जनपद में। चौथा नाम याद रखेंगे हीरा। हीरा भी एक खनिज है, बहुत अल्प मात्रा में हमारे यहाँ मिलता है। किस मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बांदा में और मिर्जापुर में। कहाँ, मिर्जापुर में तो बहुत ही न्यून मात्रा में, मेन इसमें कहाँ है, बांदा, और मिर्जापुर में थोड़ा मिलता है तो उसका नाम आ जाता है। ध्यान देंगे हीरा कहाँ मिलता है, मिर्जापुर और बांदा में। ये जो 2 क्वेश्चन हैं 5 और 6 नंबर के, तांबा और यूरेनियम, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं कि तांबा और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पे, ललितपुर में। ललितपुर में भी कहाँ क्षेत्र है, सोनराई। क्या नाम है, सोनराई क्षेत्र। कहाँ पे, सोनराई क्षेत्र। तो तांबा और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। ललितपुर को आप याद रखेंगे, ललितपुर की स्थिति कहाँ है, विशेष स्थिति है ललितपुर की। मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे कि ललितपुर किससे सीमा अपनी साझा करता है। फिर अगला है संगमरमर। संगमरमर एक चट्टान है, ये कहाँ पाई जाती है, मिर्जापुर में और सोनभद्र में। कहाँ पे, मिर्जापुर में और सोनभद्र में। अगला है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, बांदा में और ललितपुर में। कांच बालू।
कांच बालू क्या होता है, अगर आप कभी किसी नदी में गए होंगे तो जो आपको बालू दिखती है उसको क्या बोलते हैं, कांच बालू बोलते हैं। तो कांच बालू कहाँ पाई जाती है, गंगा यमुना के मैदान में, जिससे घर की जुड़ाई होती है। कांच बालू कहाँ पाई जाती है, गंगा यमुना के मैदान में। गंगा और यमुना नदियाँ जहाँ बहती हैं उनसे जो मैदान बनता है वहाँ पे क्या पाया जाता है, कांच और बालू। अगला है सोना, क्या, सोना। सोना के लिए ध्यान देंगे, सोना कहाँ पाया जाता है, रामगंगा व शारदा के बालू में। कहाँ पाया जाता है, रामगंगा और शारदा नदियाँ, मैंने आपको बताया था। रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है, किसकी, गंगा की सहायक नदी है। और जो शारदा है ये घाघरा की सहायक नदी है, और शारदा नदी को ही काली नदी भी कहा जाता है। देखिए, जब कोई प्रश्न कहीं पे आए तो उससे पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं अगर वो आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब आप चीज़ों को लिंक कर पा रहे हैं। लिंक कैसे करेंगे आप, अब रामगंगा का नाम याद आया तो रामगंगा का क्या है, किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और शारदा का और क्या नाम है, काली नदी नाम है, किसकी सहायक है, शारदा, घाघरा की सहायक है। तो ध्यान देंगे, सोना रामगंगा और शारदा के बालू में पाया जाता है। सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ, सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में पाया जाता है। और ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ पे, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। और एक है इसके बॉक्साइट, क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, बांदा में, चंदौली में और ललितपुर में। कहाँ पे, बांदा में, चंदौली में और ललितपुर में। ध्यान देंगे, बॉक्साइट का ही ऐसा क्या है, एल्युमिनियम, क्या है, एल्युमिनियम। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम। बॉक्साइट बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, क्या, बॉक्साइट बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, एल्युमिनियम का यह अयस्क है। और आपको पता होगा सोनभद्र में एक जगह है, इसका नाम है रेणुकूट, क्या नाम है, रेणुकूट। रेणुकूट में ही फैक्ट्री है हिंडाल्को, कौन सी फैक्ट्री है, हिंडाल्को। हिंडाल्को फैक्ट्री में ही बॉक्साइट से एल्युमिनियम को अलग किया जाता है, किस विधि द्वारा, तो एक विधि है, उस विधि का नाम है प्रगलन विधि। कौन सी विधि, प्रगलन विधि। प्रगलन विधि द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कहाँ पे, रेणुकूट में, सोनभद्र के। साथ ही कुछ खनिज ऐसे हैं जो बहुत अल्प मात्रा में मिलते हैं, ध्यान देंगे, एस्बेस्टस, बालू पत्थर और पाइराइट्स, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, मिर्जापुर में। बालू पत्थर आप मिर्जापुर कभी आप जाएंगे देखेंगे पत्थर से काट काट के रखे रहते हैं, तो क्या है, वो क्रमशः बालू पत्थर है, वो कहाँ पाए जाते हैं, मिर्जापुर में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे, एक बार मैं आपको रिपीट करवाऊंगा फिर से मेरे साथ। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर के कजराहट और रोहतास में। खासतौर पे आप कजराहट को जरूर याद रखेंगे। सोनभद्र में पाया जाता है चूना पत्थर। और इसी के लिए दो फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, किसकी, मिर्जापुर में। कौन कौन सी, एक चुनार में है और एक कजराहट में है। सोनभद्र में दो फैक्ट्रियां हैं, कौन कौन सी, एक चुर्क में है और एक डल्ला में है। कोयला कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र के सिंगरौली में, सोनभद्र के सिंगरौली में। इसीलिए सोनभद्र में पाए जाने वाले कोयले के यूज से ही वहाँ पे सिंगरौली में ताप विद्युत गृह है, क्या है, ताप विद्युत गृह है। एक सिंगरौली में है और दूसरा ओबरा ताप विद्युत गृह है। दोनों कहाँ है, सोनभद्र में। उनका काम क्या है, कोयले से बिजली बनाना। तो वो कहाँ इनकी स्थापना होगी, जहाँ पे कोयला पाया जाएगा। कोयला कहाँ पाया जा रहा है, तो सोनभद्र में। तो ध्यान देंगे, सोनभद्र में दो ताप विद्युत गृह हैं, कौन कौन से, पहला सिंगरौली ताप विद्युत गृह, दूसरा ओबरा ताप विद्युत गृह, दोनों वहीं पे पाए जाते हैं, कहाँ, सोनभद्र में। तीसरा खनिज डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर और कजराहट, मिर्जापुर के कजराहट में और बांदा में। हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा में। ये बांदा वाला प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है। और मिर्जापुर में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, बांदा में, चंदौली में और ललितपुर में। बांदा में, चंदौली में, ललितपुर में। एल्युमिनियम का अयस्क है और प्रगलन विधि द्वारा एल्युमिनियम और बॉक्साइट को अलग अलग किया जाता है। और इसके लिए रेणुकूट में एक फैक्ट्री है, इसका नाम है हिंडाल्को। और तांबा और यूरेनियम, इसको आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि तांबा और यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं, तो ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। राग फास्फेट कहाँ पाए जाते हैं, बांदा और ललितपुर में। कांच बालू गंगा यमुना के मैदान में पाए जाते हैं। और सोना कहाँ पाया जाता है, रामगंगा और शारदा के बालू में पाया जाता है। सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में पाया जाता है और ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये छोटा वीडियो होगा, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, याद करना है इसको पूरा कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इस टॉपिक मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है, मिर्जापुर का कजराहट चूना पत्थर के लिए याद करेंगे, हीरे के लिए बांदा याद करेंगे आप, बॉक्साइट के लिए
चंदौली ललितपुर याद रखेंगे। तांबा और यूरेनियम को आपको ऐसे याद करना है कि सोते हुए भी याद रहे, ललितपुर में याद करेंगे। और सोने के लिए जो है वो रामगंगा का क्षेत्र याद रखेंगे। इस तरफ आएंगे आप तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में स्थापित हुआ, आप याद रखेंगे। 1998 में पहली खनिज नीति आई, आप याद रखेंगे। इसके तहत 10 जिलों को खनिज बहुल घोषित किया, याद रखेंगे। 10 के नाम याद रखेंगे, 2 नए हैं, चंदौली और चित्रकूट। तो देखेंगे ये चैप्टर जो है आपको याद करना है, आपको इसको दिमाग में अपने फीड करना है। तो ये चैप्टर ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, तो इसी के साथ ये चैप्टर मैं आज ख़त्म करूँगा। आप जो है हमारे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे, आप हमारे सारे के सारे वीडियो को लगातार देखिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। और मैं आप लोगों की सेवा में ऐसे लगातार हमारी पूरी टीम आती रहेगी। धन्यवाद।